Hello everyone, this is Kajal Saneja here. I am from commerce background, two-time NET and one-time JRF holder. मैं आपके लिए एक नया सोर्स लाई हूँ जो आपके नेट या JRF के गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प करेगा. A new online academy that is Saneja Smart Academy. Welcome everyone. ओके यहाँ हम सीखेंगे कि किस तरीके से आप अपने नेट या JRF को क्या है अचीव कर सकते हैं. ठीक है, जिसके लिए सबसे पहले आप 3 पॉइंट्स देखेंगे. ये 3 पॉइंट्स क्या हैं? स्टार्ट फ्रॉम द ज़ीरो लेवल. अगर आपको UGC नेट या फिर JRF के बारे में आज से पहले नहीं पता है तो आपको बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा. आपको जानना पड़ेगा कि ये एग्ज़ाम क्या है, ये एग्ज़ाम क्यों दिया जाता है. UGC नेट और JRF जो है वो आप एग्ज़ाम देते हैं आपकी टीचिंग फील्ड के लिए. अगर आप अपना नेट जो है वो या फिर JRF जो है वो क्वालिफाई कर लेते हैं देन यू आर एलिजिबल फॉर कॉलेज कैडर. आप किसी भी कॉलेज में पढ़ाने के लिए क्या हो जाते हैं, क्वालिफाई हो जाते हैं. देन नो अबाउट द एग्ज़ाम पैटर्न. अब आप जान चुके हैं कि UGC नेट या JRF क्या है. अगर आप एक टीचर बनना चाहते हैं देन यू हैव टू क्रैक दिस एग्ज़ाम. फॉर दिस यू हैव टू नो अबाउट द एग्ज़ाम पैटर्न एंड द सिलेबस ऑफ द एग्ज़ाम. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम जानेंगे इसका वो क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो क्या है. सो हियर इज़ द एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ UGC नेट JRF. इसके अंदर बेसिकली जो है वो आपके क्या होते हैं, 2 पेपर होते हैं. दैट इज़ पेपर 1 ओके एंड पेपर 2. पेपर 1 जो होता है वो बेसिक होता है. बेसिक में क्या होता है आपका, जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गई, ठीक है, टीचिंग हो गया, रिसर्च हो गया. तो एक तरीके से बेसिक जितनी भी नॉलेज है उसको काउंट करने के लिए आपका यहाँ पेपर 1 बनाया गया है. एंड पेपर 2 इज़ फ्रॉम योर स्ट्रीम. जिस स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हो उस स्ट्रीम का जो है वो पेपर 2 होता है. मैं कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ तो मेरे लिए पेपर 2 इज़ कॉमर्स. ओके, अब बात करते हैं इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, क्या लिमिट होती है. इसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो पेपर 1 के अंदर आपके पास क्वेश्चन होते हैं दैट इज़ 50. हर एक क्वेश्चन जो है वो आपका कितने मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स का होता है. टोटल मार्क्स इसमें बनते हैं आपके 100. और मिनिमम क्वालिफाई लिमिट जो हम बोल सकते हैं, एक तरीके से हम बोलते हैं कि हम पास हो गए, तो वो पास होने की लिमिट जो होती है वो होती है दैट इज़ यूर 40%. और क्वालिफाई करने की जो लिमिट होती है वो अकॉर्डिंग टू कट ऑफ जाती है. वो हर एक पेपर की हर एक लेवल की अलग अलग होती है. ठीक है, उसके बाद बात आती है कॉमर्स की. पेपर 2 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने होते हैं आपके, 100 होते हैं. हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है आपका, 2 मार्क्स का होता है. और टोटल मार्क्स कितने बन गए यहाँ पर आपके, 200. और इसके अंदर भी क्वालिफाइड लिमिट जो है वो आपकी 40% होती है. तो आपको इंडिविजुअली दोनों में 40% लेने ज़रूरी होते हैं इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए. और ये जो पेपर होता है वो टोटल ऑफ आपका कितने मार्क्स का हो गया, 300 मार्क्स का हो गया. ठीक है, 300 मार्क्स हो गए आपके. और ये जितने भी क्वेश्चन होंगे वो क्या होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको क्या होगा, 4 ऑप्शन गिवन होंगे और उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, और इस पेपर की सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती. और आपको इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए कितने आवर्स मिलते हैं, दैट इज़ 3 आवर्स. आप इन पेपर को, दोनों पेपर को 3 आवर्स में क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं. अभी जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, नए पैटर्न के अकॉर्डिंग जो आपके आर्ट्स दिए गए थे वो कंबाइन कर दिए गए हैं, जिसमें आप पेपर 1 को और पेपर 2 को जब भी चाहें, जिस टाइम भी चाहें, शफल करके आप कर सकते हैं. आपके पास टोटल 3 आवर्स हैं. आप चाहें तो पेपर 2 भी पहले कर सकते हैं और चाहे तो पेपर 1 भी पहले कर सकते हैं. ओके, और ये एग्ज़ाम जो है वो आपका क्या होगा, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा. ठीक है, और ये बात हुई हमारे एग्ज़ाम पैटर्न की. एग्ज़ाम पैटर्न में 2 आपको पता चल गए पेपर होते हैं, जिसके लिए अब आपको क्या है, नेक्स्ट स्टेप समझने के लिए आपको सिलेबस जानना होगा कि पेपर 1 का सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और पेपर 2 के सिलेबस में जो है वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं. तो आइए देखते हैं. तो ये है हमारा सिलेबस. सिलेबस के अंदर है पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर 1 के अंदर आपके 10 सब्जेक्ट हैं और पेपर 2 के अंदर भी आपके क्या हैं, 10 सब्जेक्ट हैं. टोटल आपके यहाँ पे कितने सब्जेक्ट हो जाते हैं, 20 सब्जेक्ट हो जाते हैं. ओके, तो पेपर 1 के अंदर जो अब मैंने आपको लिस्ट बना कर दे रखी है, ये सारी क्या है आपकी पेपर 1 के सब्जेक्ट हैं. और ये वाले क्या हैं आपके पेपर 2 के सब्जेक्ट हैं. तो फर्स्ट जो आता है वो आपका आता है टीचिंग एप्टीट्यूड. टीचिंग एप्टीट्यूड में ये देखा जाता है नॉर्मली प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं कि आपकी
जो एप्टीट्यूड है टीचिंग लेवल में वो कितना हायर है, ये जानने के लिए आपसे क्या लिया जाता है, टीचिंग एप्टीट्यूड। एक एग्ज़ाम दिया हुआ है यहाँ पे, रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च, क्योंकि हम JRF की यहाँ बात कर रहे हैं, JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो इसके अंदर एक ये रिसर्च एप्टीट्यूड का भी सब्जेक्ट ऐड किया हुआ है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, तो आपको अपने सब्जेक्ट की तो नॉलेज होनी ही चाहिए, आप साथ साथ आप बाकी सब्जेक्ट की भी नॉलेज रखें, जिससे कि आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। इसीलिए आपके पेपर 1 के अंदर उन सब सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया हुआ है जो एक कॉमन एबिलिटी को चेक करते हैं। नेक्स्ट इज़ योर कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, कितनी एबिलिटी है मैथमेटिक को सॉल्व करने की, लॉजिकल रीजनिंग पावर कितनी है, डाटा इंटरप्रिटेशन, ICT लेवल कितना है आप में, हायर एजुकेशन की कितनी नॉलेज है आपको, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट सब्जेक्ट को यहाँ इंक्लूड किया गया है ताकि हम लोग एनवायरनमेंट के बारे में कुछ स्टडी कर पाएँ, अपने एनवायरनमेंट को जो है वो एनहांस कर पाएँ। तो ये सब पर्पस है पेपर 1 का। ये सारे के सारे 10 सब्जेक्ट्स हैं पेपर 1 में जो आपको यहाँ पे सिलेबस में पढ़ने होंगे। और अगर मैं पेपर 2 की बात करती हूँ तो पेपर 2 में जितने भी सब्जेक्ट हैं ये आप अपने 11 से लेके MCOM लेवल तक कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, तो उनके मैं आपको नाम बता देती हूँ। इनका सिलेबस अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो UGC की वेबसाइट पर जाके आप कॉमर्स के सिलेबस को या फिर पेपर 1 के सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से डिटेल में भी देख सकते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, दैट इज़ योर फर्स्ट सब्जेक्ट। सेकंड इज़ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। थर्ड वन इज़ बिजनेस इकोनॉमिक्स। फोर्थ वन इज़ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड। नेक्स्ट इज़ बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। Next is banking and financial institution. Next is marketing management, legal aspect of business, income tax and corporate planning. ओके, ये है आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो कि आपने अभी यहाँ पर देखा। सबसे पहले आपको सिलेबस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, फिर आप ये देखना कि आपका गोल क्या है। क्या आप नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं फर्स्ट टाइम में, या फिर आप JRF क्वालिफाइंग करना चाहते हैं। उसके लिए आपको अपना क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर गोल जो है वो फिक्स करना होगा। गोल फिक्स कर लेने के बाद आप क्या करेंगे, अपने आप को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। खुद को क्या करना है, एनालाइज करना है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। ठीक है, खुद को एनालाइज करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि इन सब्जेक्ट्स में से हमें कौन से सब्जेक्ट अच्छे से आते हैं और किन सब्जेक्ट को और स्ट्रॉन्ग करने की जो है वो ज़रूरत है। तो इतना देखिए कि पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और आपको क्या आता है, देन डिसाइड योर गोल। ओके, फिर हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।